अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में बाकर नाम का बूढ़ा आदमी और इसकी बीवी फातिमा रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। इसी गांव में एक चौधरी भी रहता था। चौधरी बहुत दौलतमंद और जहानत को पसंद करने वाला इंसान था। एक दिन का जिक्र है कि बाकर थका हारा घर आया और आते ही बोला, नेक वक्त कुछ खाने को है तो ले आओ। फातिमा ने जवाब दिया, घर में खाने को कुछ नहीं। सुबह से इसी सोच में हूँ कि क्या पकाऊँ और क्या खाऊँ। बाकर ने एक बतख पाल रखी थी। बाकर बोला, चलो इसी बतख को ज़िबा कर देते हैं। फातिमा बोली, लेकिन बतख का गोश्त तो पकाएंगे कैसे? घर में तेल मसाला सब्ज़ी कुछ भी तो नहीं। बाकर ने कहा, चलो फिर ऐसा करता हूँ कि ये बतख चौधरी साहब को दे आता हूँ ताकि वो इसके बदले हमें कुछ पैसे दे दे। ये सोचकर बाकर चौधरी के घर पहुँच गया और कहा, चौधरी साहब आपके मिजाज कैसे हैं? मैंने सुना है कि आप बतख बड़े शौक़ से खाते हैं, इसलिए आपके लिए बतख ज़िबा करके लाया हूँ। चौधरी बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा, इस बतख के 6 हिस्से कर लो और मेरे पूरे ख़ानदान को बराबर बराबर हिस्से दे दो। चौधरी के घर में 6 लोग थे। चौधरी, इसकी बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियां। बाकर बहुत होशियार शख्स था। इसने सबसे पहले बतख की 2 टांगें काटी। दोनों बेटों को देते हुए कहा, तुम दोनों बेटे अपने बाप की टांगें हो, इसलिए ये टांगें तुम्हारे लिए। फिर इसने दोनों पर काट कर बेटियों को देते हुए कहा, तुम दोनों बेटियां पर लगा कर ससुराल की तरफ उड़ारी चली जाओगी, इसलिए दोनों पर तुम बेटियों के लिए। फिर इसने बतख का सर काटा और चौधरी की बीवी को देते हुए कहा, सर पर ताज पहना जाता है, आप इस घर की इज्जत और मलका हैं, इसलिए सर आपका हुआ। और आखिर में बाकी बचा सारा गोश्त इसने चौधरी साहब को दे दिया और बोला, ये सारा घर आपका है, आप इस घर के मालिक हैं, इसलिए ये सारा गोश्त आपका हुआ। ये हिसाब देकर चौधरी साहब इतना खुश हुआ कि बाकर को अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा दे दिया, जहां वो बआसानी खेती बाड़ी कर सकता था। इसी गांव में एक लालची लड़का असलम भी रहता था। असलम ने सोचा कि बाकर ने एक बतख दी और आधी ज़मीन ले ली, अगर मैं ज़्यादा बतखें दूं तो मैं तो कई ज़मीनों का मालिक बन जाऊंगा। यही सोचकर वो बाज़ार चला आया, लेकिन ये भूल गया कि चौधरी के घर में 6 लोग हैं और वो 5 बतखें लेकर चौधरी के घर गया और खूब तारीफ़ करते हुए बोला, चौधरी साहब, ये 5 बतखें आपके लिए मेरी तरफ से तोहफ़ा है, इनको कबूल कीजिए। चौधरी ने इससे भी वही कहा जो बाकर से कहा था। अब असलम परेशान हो गया, वो 5 बतखों को 6 लोगों में कैसे बांटे। तभी चौधरी ने बाकर को बुलाया और उससे कहा कि असलम को हिसाब करके दिखाओ। बाकर ने एक बतख चौधरी और इसकी बीवी को देकर कहा, अब आप 3 होंगे, 1 बतख और 2 आप लोग। फिर इसने दूसरी बतख दोनों बेटों को दी और कहा, अब आप 3 होंगे। फिर इसने तीसरी बतख दोनों बेटियों को दी और कहा, अब आप भी 3 होंगे। और आखिर में जो चौथी और 5वीं बतख थी, इसे खुद रखते हुए बोला, अब हम भी 3 होंगे, 1 मैं और 2 बतखें। ये हिसाब देकर चौधरी ने एक गाड़ी और एक घर बाकर के नाम कर दिया। ये देखकर असलम चुप का चुप खड़ा रह गया। देखो बच्चों, अक्लमंदी और लालच में यही फ़र्क है। अक्लमंदी से फ़ायदा होता है और लालच सिवाय नुकसान के कुछ नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए
تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔